मंडी के सेरी बाज़ार में हम थिएटर मतलब बांटड़ा करते, तो मुझे अच्छे से याद है कि वो बहुत हिट होता था। वो उनसे निकाह करने नहीं जी, आपको तो बताया होगा। मुमताज जी मेरे को नहीं बताया। दोस्तों को इनवाइट किया बेटा ये मुमताज कौन है? अगर मैं आपको सपना संजी की मूवीज़ की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो फेमस मूवीज़ हैं वो टीटू अंबानी, जनहित में जारी, मोतीचूर, चकनाचूर, बरेली की बर्फ़ी, लुक्का छुपी, और अभी जो उन्होंने लेटेस्ट मूवी की है वो की है इन्होंने शाहरुख खान के साथ डंकी मूवी। और डंकी मूवी में बहुत अहम रोल इन्होंने निभाया है। और अगर मैम के फैमिली की बात करूँ तो मैम के पति परितोष संध जी वो खुद बहुत उम्दा एक्टर हैं, उनको भी आपने कई वीडियोज़ में देखा है। और अगर ससुराल की बात करूँ, जैसे मैंने कहा बेटी ये मंडी की है लेकिन ससुराल इनका इलाहाबाद में है। आज हम मैम से बहुत सारी जानकारी लेंगे एनएसडी के बारे में और थिएटर के बारे में। बाकी मैम वैसे तो पूरा इंटरव्यू हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से हम काफ़ी जानकारी लेंगे, और जो बच्चे आगे स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्म एक्टिंग में और थिएटर में उनको हम काफ़ी जानकारी आपसे लेके बताएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए आपने अभी लेटेस्ट मूवी डंकी में शाहरुख खान के साथ काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा कि शाहरुख खान के साथ आपने चाहे कितना मर्जी थिएटर किया हो, है ना, आपने रंगमंच ही किया हो, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है उनके साथ काम करने की, चाहे जितना मर्जी बोलने की यार क्या बड़े स्टार हैं इनके साथ, नहीं, हर बंदे की हर एक्टर की इच्छा तो होती है। तो मेरी इच्छा भी पूरी हुई कहीं ना कहीं, और मेरे मन में सवाल भी थे कि यार ये लोग काम कैसे करते हैं। इज़ अ ह्यूज स्टार, बहुत बड़े स्टार, बट बहुत ही हम्बल हैं। वो भी थोड़ा बहुत थिएटर किए हुए हैं पहले, और बहुत ही इज्जत करते हैं वो जब सेट पे होते हैं। मुझे ऐसा लगा नहीं, मेरे 4 दिन उनके साथ शूट किया, एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। वो इतनी इज्जत करते हैं आपको ऐसे बाहर तक छोड़ने आएंगे, आप खड़े हो तो आपको बैठने के लिए सीट देंगे, मतलब इज़ सो गुड, आपको इतना कंफर्टेबल करते हैं। मुझे इतना पता नहीं था कि वो इतने मतलब बहुत ही ज़हीन इंसान है, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत इज्जत करते हैं। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। हेलो जी, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बीवी कहाँ है? कौन सी बीवी? मतलब कितनी बीवी हैं तुम्हारी? हेलो जी, हेलो बेटा, हमारे इनका ना अभी मूड हुआ है। हाँ, चाय पीने का बेटा। अच्छा बेटा, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? 6 महीने। आगे आते हैं आपकी एनएसडी की जर्नी पे, और मैं खुद जानना चाहूँगी इस बारे में। तो आपका एनएसडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एनएसडी का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अद्भुत रहा, लेकिन उसके जाने से उसको ज्वाइन करने का पहले का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा थोड़ा कठिन रहा है। इसीलिए रहा है क्योंकि मंडी शहर में लड़कियां ड्रामा स्कूल में जाके जाएंगी तो ड्रामा स्कूल में पढ़ाई करेगी, ये क्या चीज़ है? मतलब उस वक्त के, आज से मैं बता रही हूँ 90 मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो आप सोच सकते हैं कितने साल हो गए होंगे, 35, 34, 32 ईयर्स, है ना। तो उस वक्त यहाँ से मेरी जर्नी बहुत मुश्किल थी। पेरेंट्स को ये बोलना कि भाई पापा मुझे ड्रामा स्कूल ज्वाइन, भाई एमए कर लो, पीएचडी कर लो। मंडी में जैसा होता है कि भाई आप ये कर लो, वो कर लो, पढ़ाई कर लो, अब एमए कर लो, बीएड कर लो, पीएचडी कर लो, वो सब नहीं था। बेसिकली मेरा ये था कि भाई क्या करना करके, मतलब हीरोइन बनना है, ऐसा करना है, ये वाला सवाल था। लेकिन मुझे नहीं पता ये मेरे अंदर ये जुनून कैसे आया। मैं बहुत छोटी थी, मैं तो फोक थिएटर करती थी बांटड़ा, जो आज की डेट में मुझे लगता है मर ही गया है शायद। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद बांटड़ा। मंडी के सेरी बाज़ार में हम थिएटर मतलब बांटड़ा करते, तो मुझे अच्छे से याद है कि वो बहुत हिट होता था वो। और प्रोफेसर रवि रमेश, जिनका परसों यहाँ पे, जिनके सब नीरज सूद जो आपके से पहले इंटरव्यू, हम सब उनके शिष्य हैं। पवन भाई उनके, तो पवन भाई एक्चुअली उन्होंने मुझे ऐसे बोलते ना कि हाथ पकड़ के मुझे लेके आ गए थे कि चलो ड्रामा स्कूल में ज्वाइन करना है। तो ड्रामा स्कूल में जब मैं गई, यहाँ बहुत थिएटर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि थिएटर करने का मुझे पता नहीं था। जब आप ड्रामा स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आप कुछ तकनीकी शब्द आपके जहन में आने शुरू हो जाते हैं। आप थिएटर जो करते हो, रूट्स तो आपके यहीं के थे, आपकी सिंगिंग, आपके रूट्स, आपका आचार, आपका व्यवहार, सब कुछ आपके शहर का ही होता है, आपके इस संस्कृति का होता है। लेकिन जब आप दूसरी बड़ी जगह में चले जाते हो, जैसे नेशनल स्टार ड्रामा में, वो आपको उस कला को बढ़ाता है वो। तो
थिएटर मुझे बहुत लगता है कि बच्चों को सीधे ही अच्छा सा कुछ थिएटर कर लिया फिर उससे सीधे बॉम्बे गए, ये नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। ड्रामा स्कूल में सबको एडमिशन मिलता भी नहीं है, 20 लोग होते हैं पूरे एशिया से जिनको एडमिशन मिलता है। लेकिन जितना भी मौका मिले, थिएटर जैसे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे, तो उनको पहले थिएटर करना चाहिए, फिर शायद फिल्मों की तरफ रुख करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे मैम आपने कहा कि एनएसडी तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, मतलब ऐसे ही एडमिशन्स नहीं मिल जाती हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है एनएसडी में जाने के लिए तो रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का? रास्ता तो सबसे अच्छा है कि अब आज के समय में तो आपके शहर में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं। वहाँ पे सतोल में एक स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सौजन्य से बहुत साल पहले खुला था। सुरेश शर्मा जी उसके डायरेक्टर रहे हैं, उनकी वाइफ सीमा शर्मा जो मेरी बहन भी है वो उस इंस्टीट्यूट को रन करती है वहाँ पे। तो आप ज्वाइन करो वहाँ पे, नहीं ज्वाइन करना है तो छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, मंडी शहर में होती है, मंडी से बाहर होती हैं, शिमला में होती हैं। आप वो छोटी, और मुझे तो क्या लगता है कि मंडी शहर में भी जैसे बहुत सारे बॉम्बे के स्कूल्स में या दिल्ली के स्कूल्स में ड्रामा एक विषय है, हिमाचल में क्यों नहीं है? वो अभी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए यार। म्यूजिक हाँ, और म्यूजिक डांस तक तो- तो पहुंच चुके हैं हम लोग। हाँ डांस, लेकिन ड्रामा भी होना चाहिए। बहुत सारे आप ही के पढ़े लिखे लोग हैं मंडी शहर के जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो ग्रेजुएशन की हुई है, ये कि उनको लो, आप उनको बुलाओ। गवर्नमेंट कोई कुछ 1-1 महीने 2-2 महीने की वर्कशॉप करने के लिए बोलना चाहिए और उनको करनी चाहिए वर्कशॉप्स, बिल्कुल। और हर बच्चे को अधिकार है यार, थिएटर इज़ एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बच्चा बिल्कुल बोलता नहीं था, ऐसे बिल्कुल माँ बाप ने बोला कि भाई इसको बच्चे को आप कुछ, मैंने बहुत सारे एनजीओज़ के साथ भी काम किया है, तो वो बच्चा बोलता नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने थिएटर करना शुरू किया, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ गया, उसको फ्रेंड्स मिलने लगे। क्योंकि वहाँ ये नहीं होता कि तेरे नंबर इतने आए, मेरे नंबर इतने आए हैं, कि उसको उस बच्चे ने बात करना शुरू कर दी, अपने एक्सप्रेशन देना शुरू कर दिया कि मेरे को ये अच्छा लगता है। वो ये नहीं कहता था कि मुझे आम अच्छा लगता है या मुझे सेब अच्छा लगता है। ही स्टार्टेड सेइंग दैट कि मेरे को आई लव मैंगो, वो बच्चा उसके पहले कभी ये बोलता ही नहीं था। तो ये ऐसे आप 4 बच्चों के साथ जब मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप थिएटर एजुकेशन लेने के बाद एक्टर ही बनो, लेकिन आप बहुत प्रोग्रेस करते हो। क्या बोलते हो, आपको एक अंदर ह्यूमन बीइंग आपका एक तलाशते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को चीज़ल करते जाते हो, वो काम करता है थिएटर आपका। मैम जैसे एनएसडी की बात करें तो जैसे नॉर्मल जैसे कॉलेजेस होते हैं, और तो क्या वहाँ पे भी वैसे ही क्लासेस डिवाइड होती हैं, क्या सिस्टम रहता है वहाँ पे? सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू। जैसे मतलब कॉलेज होते हैं, नॉर्मल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे क्लासेस होते हैं, केमिस्ट्री की होती है, फिजिक्स की होती है, मैथ्स की होती है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही क्लासेस डिवाइड होती है? भाई हम लोग जब गए थे हमें लगा था वहाँ पे तो नाटक ही करेंगे। पढ़ाई होती है ज़बरदस्त, फेल पास भी होते हैं, स्कूल से भी निकाल दिए जाते हैं। आपका सीनिक डिज़ाइन, आपका स्टेज डिज़ाइन, आपकी फर्स्ट ईयर तो सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप, वर्ल्ड ड्रामा, इंडियन ड्रामा, संस्कृत ड्रामा, आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी वर्ल्ड थिएटर सब पढ़ाया जाता है आपको। सेकेंड ईयर में आपको चूज़ करना होता है कि आपको डायरेक्शन में जाना है या आपको एक्टिंग ज्वाइन करनी है, मतलब एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन करनी है। तो जैसे मैंने एक्टिंग अपना विषय चुना, उसके बाद बहुत मेहनत है कि वो लगता था हमें कि वहाँ जाके खाली एक्टिंग करेंगे, मस्ती करेंगे। नो 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 नो, इट्स अ प्रॉपर एजुकेशन। क्योंकि आप उसके बाद एनएसडी अगर आप ग्रेजुएशन करके गए हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स अ प्रॉपर एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि आपने सीधे एक्टिंग की, ठीक, वो आप तय करते हो बाद में एनएसडी पास आउट होने के बाद कि आप बम्बई चले गए, आपको फिल्मों में काम करने का मौका है। मुझे फिल्मों में काम करने को इसलिए मन किया, मैंने बहुत साल थिएटर किया देश विदेश में। पता नहीं, एनएसडी पास आउट होने के बाद मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी, वहाँ मैंने 7 साल काम किया। आई वॉज देयर फॉर 7 years। मुझे बहुत सारी फिल्मों में काम मिला उन दौरान। मैं बहुत सारी फिल्मों के नाम शायद लूँ या नहीं, मतलब बड़े 2-3 डायरेक्टर मुझे, नसीरुद्दीन शाह मेरे टीचर रहे हैं 2 सालों मुझे उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने आके जैसे शो देखा, काम देखा, उसके बाद फिल्म ऑफ़र की। मैंने वो फिल्में छोड़ी कि मुझे नहीं ये फिल्मों में काम करना, मुझे थिएटर ही करना है। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि नहीं सपना, फिल्में करना इसलिए ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी जगह पे दिल्ली में, कहाँ हम थिएटर कर रहे थे ना, मैं कितने साल से थिएटर कर रही हूँ। थिएटर में एक समय था जब हम लोग थिएटर करते थे एनएसडी में, तो लोग ऑटोग्राफ लेने भी आते थे। दैट वाज द टाइम। फिर सडनली 93 के बाद वो सब टेलीविज़न, फिल्म्स, ऐसा शुरू हो गया कि थिएटर धीरे धीरे ना उसकी बातचीत, उसकी चीज़ें कम होने लगी। अब शायद फिर से थोड़ा आ रहा है, रिवाइव हो रहा है, लोग छोटे छोटे स्तर पे कर रहे हैं, बड़े स्तर पे। लेकिन उस समय अचानक से बंद हो गया।
टेलीविजन में जिसने काम कर लिया वही स्टार है, फिल्म में जिसने काम कर लिया वही स्टार है ना। तो वो मौका तो मैंने एक जगह प्ले कर दी, इतना खूबसूरत प्ले था हमारा वो। एक तरफ कोई तो एक्ट्रेस थी जो फिल्म की एक्ट्रेस थी जिन्होंने बूढ़ी होने के बाद थिएटर करना शुरू कर दिया। ऐसे होता है ना, एक टाइम के बाद रही होंगी बहुत अच्छी अदाकारा, सारे लोग वहीं जा रहे थे। उस दिन मैंने वो प्ले भी देखा। बुरा प्ले कोई भी नहीं होता है, सबकी मेहनत होती है, लेकिन जो हम कर रहे थे वो बहुत खूबसूरत था। उस दिन मैंने तय किया कि सपना फिल्म्स करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपका परिचय जनमानस के तक पहुंचना चाहिए, वो फिल्म एक मीडियम है, ठीक है। तो मैंने फिल्म्स ऐसे नहीं कि मुझे फिल्म्स करनी होती, तो मैंने बोला ना कितनी फिल्में छोड़ दी मैंने। तो मैंने फिल्म्स इसीलिए करना शुरू की कि यार मेरी फिल्में इतनी पसंद करें लोग कि मैं थिएटर को कंट्रीब्यूट कर सकूं। मैं कल को शो करूं बच्चों को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, किसी को भी लेकर, या मैं खुद भी करूं, तो लोग मेरे नाम से थिएटर देखने आए और थिएटर इस तरह से एक मतलब लोग उसको देखें। अब जैसे आज की डेट में आप संजय भाई को इंटरव्यू कर रहे हैं, संजय भाई भी नेशनल स्टॉप ड्रामा से ही हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं और बहुत अच्छे थिएटर के आर्टिस्ट रहे हैं, लेकिन आज की डेट में भीड़ भाग के उनकी तरफ जा रही है बिकॉज उस फिल्मों में बहुत फेमस हैं वो, उनको हर कोई जानता है फिल्मों में। तो मेरा बोलना है कि थिएटर सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक्टिंग अगर आप बोलोगे कि यहाँ सब जगह बराबर है, मीडियम अलग अलग है, थिएटर में थोड़े कम लोग आते हैं, फिल्म क्या है कि आपके घर बैठे भी देख लेते हैं आप लोग। हाँ, लेकिन अगर आपको एज एन एक्टर नर्चर करना है, आपको अच्छा बनाना, तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। मैम अगर थिएटर की बात करें तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं थिएटर में जाने का, वो करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का एक सवाल आता है कि भाई तुम थिएटर करके क्या कर लोगे, वहाँ से कमाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी, होगी भी या नहीं होगी। तो यही सेम क्वेश्चन मतलब आपसे यही सवाल है कि अगर कोई थिएटर करता है तो थिएटर से कमाई भी हो सकती है। में आप इतनी अच्छी बात कर रहे हो। फिल्म्स के बारे में देखो, लोगों को पता नहीं होता है, लोग वही फिल्में देखते हैं। जैसे अगर आपने अब आज भी डेट में मुझे लोग मार्केट में पहचानते हैं, मैंने इतना नाटक किया है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ तेरे को, कनाते लगा के विजय हाई स्कूल में रिहर्सलें कर करके गाँव छोटे छोटे दुकानों में जाके टिकट बेचा करते थे। हाँ, सपना में जब कुछ कॉमेडी करती थी स्टेज पे, उससे जानते हैं मुझे कि यार सपना सिंगर वो जो वो नाटक करती थी लड़की वो वाली। लेकिन जब मैं NSD चली गई और उसके बाद यहाँ पे फिल्म्स लोग देखते हैं वही जो हिट होती हैं, है ना, वो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन एक अच्छा सिनेमा मेरे शहर के लोग देखें। छोटी छोटी फिल्में जो दिल को छूती हैं वो कैसे देखेंगे लोग, शुरुआत है। तो मुझे इसलिए जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ड्यूटी बंद हूँ, मुझे बाउंड हूँ मैं क्या मेरे शहर वालों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक अच्छा सिनेमा देखें। जब अच्छा सिनेमा देखेंगे, अच्छी एक्टिंग देखेंगे, तो लोगों को लगेगा कि यार हम भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं आगे। जो स्ट्रगल मैंने देखा कि यार NSD में जाके क्या करेगी, ये एक्टिंग में भी कोई पढ़ाई होती है, कौन करता है एक्टिंग में पढ़ाई, तो वो शायद आज के बच्चों को वो नहीं जूझना पड़े। अच्छी फिल्में देखेंगे, लोगों को लगता है अच्छी फिल्म मतलब या लड़कियां हैं तो उसको पता नहीं क्या डांस करना पड़ेगा या पता नहीं क्या कपड़े पहनने पड़े, देखो ये डर होता है। तो ऐसी फिल्में देख के लगेगा नहीं, ऐसी फिल्में भी बनती हैं, वो भी हिट होती हैं, बाहर विदेशों में उन फिल्मों को देखते हैं लोग। तो मतलब लोगों को डर ना लगे कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। एक तरफ बहुत कमर्शियल सिनेमा है, तो एक तरह इस तरह की फिल्में भी हैं। तो वो चॉइस आपकी होती है हमेशा कि आपको क्या करना है, आपको है ना। आपको थिएटर एक तरफ कमर्शियल थिएटर होता है, आप वहाँ पर डांस ही डांस करते रहो, डांस भी बहुत अच्छी विधा है, उसमें बहुत अच्छे संदेश जा सकते। फिर एक इसीलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है थिएटर में। जब आपकी एजुकेशन थिएटर में होगी तभी आप चॉइस कर पाओगे ना, यार ये अच्छा है ये बुरा है। मंडी में मैं एक ज़माना था कि भाई से आदमी आई है, बड़ा एक्टर आया, अभी भी यू कैन सी दैट एक थिएटर का बंदा आएगा, शायद उसके बारे में इतनी जानने की ज़रूरत लालायत नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा, मैंने ये मीडियम चुना कि नहीं यार, मुझे आई हैव टू गिव बैक टू माई रूट्स। तो क्या ज़रिया हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है ये जितना सब हो रहा है, ये मेरा कुछ मेरे लिए हो रहा है, ये मेरे मे बी आई एम सो इमोशनली मैं बहुत चार्ज हो गई हूँ कि मेरे शहर के लिए हो रहा है। मैं कुछ अपने शहर के लिए कर पा रही हूँ, चाहे कि जो भी पवन भाई इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राजा जी कर रहे हैं, बट एक छोटा सा हिस्सा बन पा रही हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो चन्न दी कुड़ी बदला दी भैन सर तेनू बिजली कहण जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के रह सिंड्रेला। हाँ बेटा पर्स दे। हाँ भैया धनिया मिर्ची डाल दो। लाइफ कटे मजे से।
मैम उम्मीद करते हैं, देखिए दर्शकों, इस बार ये फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है। इतने उम्दा कलाकार, देखिए सपना मैम साथ में, नीरज सर मिले, संजय सर मिले, और भी बहुत सारे उम्दा कलाकार यहाँ पर आए जो NST से पास आउट हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं और अब बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम कर रहे हैं। तो मैम हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर फिर से ये ऐसा फेस्टिवल मंडी में हो, लोगों को जानकारी हो, और अब जितने लोग अब आ रहे हैं उससे कई मान ज़्यादा लोग मूवीज़ देखने, थिएटर की ये मूवीज़ देखने और कलाकारों से मिलने यहाँ पर आएँ। बिल्कुल 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 ही आना चाहिए। और कल इतना अच्छा यहाँ पे बातचीत, एक मास्टर क्लास रखी हुई है, तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। किसकी जर्नी कैसे है, संजय भाई की जर्नी कैसे, एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी, यू नो। मेरी अपनी जर्नी है, मैं वैसे आपको प्रॉपर जर्नी बताने लगूंगी तो इट विल टेक अनदर आवर एंड 2 आवर्स, यू नो, कि मुझे किस तरह से हमको सुनने को मिलती थी चीज़ें, बहुत प्यार करते थे लोग। लेकिन आपको इसका अपना करियर बनाना इस फील्ड में, आज से 30 साल पहले इट वॉज नॉट ईजी। आज की डेट में तो फिल्में हैं, यूट्यूब में गाने डाल देते हैं लोग। हमारे समय पे तो कुछ नहीं था यार। रामलीला में गाना गाते थे, रामलीला होती थी ना यहाँ पे, वहाँ जाके बोलते थे अंकल ये गाना गा ले हम, सो दैट पीपल कैन सी अस, यू नो। ये वाली बात थी, तो वहीं पे सड़क में नाटक कर लेते थे, यू नो। अब तो आज के बहुत सारे स्टेजेस हैं बच्चों के पास, प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके, लेकिन मेरा एक ही मानना है, अच्छे तरीके से जाओ। ऐसे नहीं कि सीधे आप यहाँ से उठ के बॉम्बे चले गए तो आपको यूज़ करेंगे लोग। फिर लड़की को अच्छा काम करना है, सीधे हीरोइन बनने का ख्वाब मत देखो भाई, काम कर लो अच्छा, तभी आप अच्छी एक्ट्रेस बन पाओगे, अच्छी हीरोइन बन पाओगे, जो भी है बनो, लेकिन अच्छी एक प्रॉपर सीढ़ी के थ्रू। नहीं तो बहुत यूज़ हो जाओगे। बॉम्बे इतने बड़े शहर में आपको कोई भी कुछ भी आपके साथ आपको समझ भी नहीं आएगा आपके। मैं ये इस चीज़ से सबको बोलती हूँ, बच्चों जो भी करना है सोच समझ के करो, थिएटर करो, थिएटर एजुकेशन है। उसके बाद आपका जो मन है, आपको थिएटर करना, फिल्म्स करनी, टेलीफिल्म्स करनी, टेलीविज़न करना, करो, लेकिन पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देखिए मतलब सपना मैम का कहना है आपको जो बनना है वो बनिए, लेकिन बेसिक कड़ी जो है वो थिएटर है, तो थिएटर कीजिए। और बाकी इस वीडियो में मैम ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, NST से जुड़ी, एक्टिंग से जुड़ी, थिएटर से जुड़ी। मैम थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।